हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अलका की रसोई कला में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तिल गुड़ से बनी बहुत ही शानदार सी मुंह में घुलने वाली पट्टी, जिसे खाने के बाद आप मार्केट से भी लाना भूल जाएंगे। और ये रेसिपी बहुत ही सिंपल है, फटाफट आप इसे अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप तिल। तिल को मैंने पहले से धो लिया था और सुखा लिया है। और तिल को धोने की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाली है, आप चाहें तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तिल को हमें एकदम लो फ्लेम पर चलाते हुए 7 से 8 मिनट तक भूनना है। जब तिल से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगे और तिल थोड़ा सा फूल जाए, अपनी साइज से जब थोड़ा सा तिल फूल जाता है, इसका मतलब है कि आपका तिल भुन गया है। अगर आप तिल को फूलने तक नहीं भूनते हैं तो ये थोड़ा सा कच्चा रहेगा और जब आप इसे खाएंगे तो इसको खाने में टाइम लगेगा। और अगर तिल अच्छा भुना रहता है तो ये फटाफट बहुत तेज़ी से मुंह में घुलता है। तो तिल भुन चुका है और मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है एक बर्तन में, जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए। अब हम इसके लिए चाशनी तैयार करेंगे। तो चाशनी तैयार करने के लिए हमें लेना है आधा कप गुड़ और आधा कप चीनी। आपका तिल जितना है उसका बराबर मात्रा में हमें मीठा लेना है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप गुड़ लिया है और आधा कप चीनी ली है। चीनी की वजह से ये जो पट्टी है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और माउथ मेल्टिंग बनती है। यहाँ पर मैंने चीनी में 3 से 4 चम्मच पानी डाल दिया है। अब जब ये हल्का मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे और इसे अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने देते हैं। तब तक हम इसे जमाने की तैयारी करेंगे। और इस स्टेज पर आपको फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे चीनी के घुलने तक पकाना है। तो इसे हम जमाएंगे फॉयल पेपर पर। तो इसके लिए मैंने 2 बराबर साइज के फॉयल पेपर ले लिए हैं और इस पर हम ग्रीसिंग कर लेंगे देसी घी से। आप चाहें तो तेल से भी ग्रीसिंग कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और तब तक हमारी चीनी पूरी तरीके से गुड़ के साथ मिक्स हो चुकी है और मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। अगर ये पानी में डालने पर गोली तैयार हो रही है, यानी कि हमारा जो सीरा है बिल्कुल तैयार हो गई है चाशनी, तो ये देखिए गोली बन रही है। बस हमें इसी स्टेज तक इसको पकाना है। तो अब हम इस स्टेज पर इसमें डाल देंगे देसी घी। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। देसी घी से जो हमारी पट्टी है और भी ज़्यादा मुलायम हो जाती है और इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। घी को मेल्ट कर लेते हैं और फ्लेम को हमें एकदम लो ही रखना है। और इसके साथ ही मैंने फ्लेवर के लिए डाल दिया है इलायची पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर सोट पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसमें हम डाल देते हैं तिल। और तिल को हमें बहुत ही जल्दी से इसमें मिक्स करना है। इस प्रोसेस को हमें बहुत जल्दी करना है, क्योंकि जो चाशनी है बहुत ही तेज़ी से जमने लगती है। और जब ये एक बार जम जाएगी तो आप इसे दोबारा गर्म करेंगे तो फिर आप इससे पट्टी तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस प्रोसेस को आप बहुत ही जल्दी करें। और जो हमने फॉयल पेपर पर देसी घी लगाया था, इसी पर हम इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और आप कोशिश करें कि इसे नॉन स्टिक में ही बनाएं, तो इससे बहुत ही कम चिपकता है और वेस्ट भी बहुत कम होता है। स्टील के बर्तन या किसी और बर्तन में बनाते हैं तो बहुत चिपकता है और इसमें वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इसे फटाफट फैलाते हैं बिना देर किए। और ये देखिए, जो चम्मच में लगा था उसको भी निकाल देती हूँ और इसे हम दूसरा फॉयल पेपर रख के इसको बेलन की हेल्प से बेल देते हैं। बहुत ही आसानी से ये बिल जाता है और इसकी थिकनेस आपको बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है, मीडियम थिकनेस ही रखनी है, जिससे ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। और ये बिल चुका है। अब मैं आपको इसको खोल कर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट तैयार हुई है हमारी पट्टी। अब हम इसे कट कर लेंगे। तो कट करने के लिए मैंने पिज्ज़ा कटर का यूज किया है। इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चाकू पर थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा
और इसका जो बाहर का एक्स्ट्रा पोर्शन है उसे हम निकाल देते हैं, क्योंकि हम इसे चौकोर चौकोर शेप में कट करने वाले हैं। और जो बाहर का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, इससे हम तैयार करेंगे दूसरी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनी है ये तिल गुड़ पट्टी। आप एक बार बना लेंगे तो इसे बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए निकाल देते हैं बाहर का एक्स्ट्रा पोर्शन, और इसे अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल जा रही है। और सारी पट्टी इसी तरीके से हम निकाल देते हैं। है ना बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये रेसिपी? और अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और अब आप जिसे भी इसे खिलाएंगे वो पहचान ही नहीं पाएगा आपने इसे मार्केट से खरीदा है या घर पर बनाया है। अब मैं आपको इसको तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और अब हम जो बचा हुआ पोर्शन है उससे बनाने वाले हैं दूसरी रेसिपी। और कभी शायद अगर आपका सीरा कुछ ख़राब हो जाए तो आप उससे पट्टी ना बनाकर इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बचा हुआ पोर्शन है मैंने उसको हाथ से मसल लिया है और इसे डाल लिया है ग्राइंडिंग जार में, और इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करने के बाद तो ये जो चूरा है ये तैयार हो गया है लड्डू बनाने के लिए। बहुत ही टेस्टी से मुंह में घुलने वाले लड्डू तैयार होते हैं इससे। और कभी अगर आप जमाना ना चाहें तो आप इस तरीके से इसे लड्डू भी तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। और इतने पोर्शन से सिर्फ 4 ही लड्डू तैयार हुए हैं। जो बाहर का एक्स्ट्रा पोर्शन था बस मैंने उसका यूज़ दिखा दिया आपको। ये देखिए कितने ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम है।